जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो गाइज आप जानते हैं कि इसमें आपके साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको बता दें कि आज की क्लास जो है आपकी बेहतरीन होने वाली है और आपने आज टेस्ट भी दिया होगा। मैंने आप सभी के प्रदर्शन को देखा, आपका अच्छा प्रदर्शन रहा। तो चलिए मेरे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जो भी बच्चे आज के टेस्ट में शामिल हुए हैं, मैं उनकी कल टॉप लिस्ट में नेम और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं गाइस कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी थी कि जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं मैं उनको ग्रुप से निकाल दूंगा। और गाइस ये आपके पास आखिरी मैंने संदेश दिया है, आखिरी चेतावनी है। अगर आपने अब की बार टेस्ट नहीं दिया तो चलिए कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप फिर भी टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं तो मैं ग्रुप से तुरंत निकाल दूंगा। मुझे भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मुझे केवल उन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जो सिलेक्शन लेकर दिखाएं और मेरे सपने को, मेरे टारगेट को पूरा करके दिखाएं। आइए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, बुरी बात यह है कि समय कम है, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। समझ गए ना? बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है आपके लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है मेरे भाई। अभी भी आप तैयारी करने में लग जाओ तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बट मेरे भाई ये बात यहाँ पर लिखी गई ना, ये आप अपने दिमाग से लगा करके पूरा दिमाग लगाइए और सोचिए। बुरी बात यह है कि समय कम है, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। आपको ये सोच समझ लेना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में ये निर्णय या डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको गाइस खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। जो कल का थॉट था गाइस वही आप सोचो, ठीक है। कि आपके पास कहा जाए तो समय कम है, लेकिन कहा जाए तो अभी भी आपके पास समय है। पूरी जान लगा दीजिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो चले मेरे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो यहाँ पर मोटिवेशन लाइन लिखी गई है मेरे भाई, इसको समझने की दृष्टि से समझो, सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। आपके अंदर और भी गाइस ऊर्जा भर जाएगी। वर्दी पाने की चाहत और वर्दी पाने की जो आग है वो और भी सुलग उठेगी। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? आज मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन जो है गाइस मैंने कट बिल्कुल भी नहीं किया है। जो मैं बुक से गाइस आपका यहाँ पर करवाता हूँ, उस बुक में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिए होते हैं, तो मैं गाइस कभी कभी कट कर देता हूँ तो कभी कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कट करूँ ताकि आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से और रिविजन कर सकूँ। देखो मित्र, प्लांक नियतांक का मात्रक आपसे कहा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा जूल सेकंड, ठीक है। याद रखना प्लांक नियतांक का मात्रक कितना होता है, वो होता है जूल सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है इसका मान कितना होता है तो याद रखना मेरे भाई 6.67 इंटू 10 की पावर -34, 6.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये जो है मेरे भाई ये है प्लांक नियतांक का मान, ठीक है। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम किस घड़ी का प्रयोग करते हैं, या फिर कहा जाए तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है आप सभी का, इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है ये गाइस, जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और आंसर दो फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे कह रहे हैं टेस्ट को, तो देखो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपका हर संडे को टेस्ट लिया जाता है। इसके पहले टेस्ट का टाइम रहता था आपका 2:30 बजे, लेकिन बच्चों के द्वारा कमेंट्स किया गया कि सर इसका टाइम जो टाइम है चेंज कर दीजिए, क्योंकि कोई कहीं बिजी रहता है तो कोई कहीं बिजी रहता है, कोई बस में रहता है, बैटरी रिक्शा कोचिंग में रहता है कोई भाई। तो मेरे भाई मैंने टेस्ट का टाइम भी चेंज कर दिया है। आपका 3:30 बजे टेस्ट शुरू होता है, 6 बजे आपको उसकी उत्तर कुंजी मिलती है। जो बच्चे ईमानदारी से भाग लेते हैं वो तो गाइस अच्छे फल उसके पाएंगे आने वाले एग्जाम में। जो नकल करेंगे वो तो गाइस धरे के धरे रह जाएंगे, है ना? बात सही है ना? देखो मेरे भाई, आपका हर संडे को टेस्ट होगा अब, ठीक है। इसके पहले गाइस मैंने 2 संडे या बीच में स्किप कर दिए हैं क्योंकि गाइस हमारे पास समय भी नहीं था। बट मैं कोशिश करूंगा मेरे मित्र कि आपका हर संडे को टेस्ट लिया जाए, ठीक है। अगर बीच में कोई अर्जेंट वर्क नहीं मिलता है तो मैं आपका हर संडे को टेस्ट लूँगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दे देता हूँ, आप सभी जानते हैं ना। देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? उस घड़ी को कहते हैं मेरे भाई आणविक घड़ी। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर पहले आप देख लो मेरे भाई, बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम आणविक घड़ी का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा गाइस ये जो लिखा गया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जो सीजियम होता है मेरे भाई, सीजियम 133 परमाणु के विकिरण के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखा ये इतने कंपन लगाए जाते हैं, ठीक है। इसको लगाने के लिए जो समयांतराल होते हैं ये सेकंड के बराबर होते हैं, ठीक है। कितने कंपन लगाने के लिए, यहाँ पर जो गाइस ये लिखे गए हैं, जैसे मोबाइल नंबर लिखा गया है ना 9192931770 मेरे भाई, ठीक है। ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये लिखा गया है इसके कंपन, किसके कंपन है, तो सीजियम परमाणु के विकिरण के कंपन लिखे गए हैं, ठीक है। चलो मित्र अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि ओडोमीटर का उपयोग जो है ये हम क्या चीज़ मापने के लिए करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे मेरे भाई। समझना, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है मेरे भाई कि हम जो देखो, अगर आपसे गाइस स्पीडोमीटर कहा जाता है, ठीक है, समझना, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं पहले एक बार, फिर आगे बात करते हैं। देखो जैसे गाइस आपसे पूछा जाता है स्पीडोमीटर, अगर आपसे ये कहा जाता है स्पीडोमीटर का प्रयोग, तो स्पीडोमीटर का प्रयोग हम करते हैं गाइस चाल मापने के लिए, ठीक है मित्र, याद रखना, चाल मापने के लिए। जैसे गाइस आप बाइक चलाते हो ना, तो कोई कहता है कि मैं 80 की स्पीड से आज जा रहा था, मेरा स्पीडोमीटर बता रहा था, मेरा जो गाइस मीटर होता है ना, कहते हैं मैं 80 आज 80 की स्पीड से मैं जा रहा था। मेरे भाई 80 की स्पीड से कभी भी बाइक ना चलाना, ठीक है, 40 से ऊपर कभी मत जाना, ठीक है, क्योंकि जीवन अनमोल है। देखो ओडोमीटर का उपयोग जो है मेरे भाई ये किसे मापने के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं मेरे भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई दूरी मापने के लिए, या फिर जिन्हें आप कहते हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या फिर दूरी मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसे भी देख लो, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने का काम ओडोमीटर द्वारा किया जाता है। मतलब गाइस जो आप दूरी तय करते हैं वो ओडोमीटर ही मापता है। रैंगनेज से वर्षा की मात्रा को मापते हैं, रैंगनेज, रैंगनेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट लिखे गए आप हर एक को देख लेना, नोट्स का लेना, ठीक है मित्र। जो रेडियोमीटर होता है इससे हम विकिरण का मापन करते हैं। जो स्फेरोमीटर होता है मेरे भाई इसका प्रयोग हम गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। जो बिस्कोमीटर होता है इसका हम गैस द्रव्यों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए काम करते हैं। और जो फोटोमीटर होता है मेरे भाई ये दो स्रोतों के बीच जो प्रदीपन तीव्रता है इसकी तुलना करने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, रैंगनेज जो है ये वर्षा की मात्रा को मापता है, रेडियोमीटर जो है मेरे भाई ये विकिरण को मापता है, स्फेरोमीटर जो है ये गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या को मापता है, विस्कोमीटर जो है मेरे भाई ये द्रव्यों की सांद्रता को मापता है, और जो फोटोमीटर है मेरे मित्र ये दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की जो तुलना करता है गाइस, ये इस फोटोमीटर ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने उपकरण यहाँ पर लिखे गए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे मित्र, और उसके बाद इसे आप नोट्स कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग कैसा होगा। मित्र याद रखना, जो त्वरण है या फिर कहा जाए जो एक्सेलरेशन है मित्र, अगर ये नेगेटिव होता है या फिर जिन्हें आप कहते हो ऋणात्मक, तो मित्र याद रखना इसे हम कहते हैं मंदन, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या संज्ञा दी गई है, या फिर कहा जाए तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाएगा। तो मित्र याद रखना, जो त्वरण ऋणात्मक है या फिर कहा जाए तो ऋणात्मक त्वरण जो है इसको हम मंदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है या फिर ऋणात्मक है तो किसी भी पिंड का वेग जो है होगा मेरे भाई वह कैसा होगा, घटेगा, वह होगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। तो घटने का गाइज यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है ये समान हो जाता है। मेरे भाई समझना, यहाँ पर ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, किस तापमान पर। यहाँ पर आपको नीचे तापमान दिए गए हैं 0 डिग्री, -273 डिग्री, -40 डिग्री, या फिर +-4 डिग्री। किस तापमान पर, इन चारों में से किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने के मान जो हैं ये समान होंगे। मेरे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए, आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए। तो आप सब मित्र की जिम्मेदारी है, आप सबका कर्तव्य बनता है, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो,
तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए वह तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ओके, तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक करेंगे। मेरे मित्र, मैं आपके लिए इतनी ताकत लगाता हूँ, आपका हर संडे को मैं टेस्ट भी लेता हूँ, और टेस्ट में गाइस आपके लिए जितनी बेहतरीन से दे सकता हूँ उतनी बेहतरीन मैं आपका टेस्ट दे देता हूँ, आप समझते हैं। और गाइस मैं आपका पूरा फ्री लाइव क्लास भी देता हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, मैंने कई सारी बुक भी दी है, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आप कहीं भी गाइस अगर शुल्क देंगे, कोई भी आप गाइस अगर पेड कोर्स कहीं से भी आप परचेज करेंगे तो आपको इतनी बेहतरीन क्लासेस नहीं मिलेंगी जितनी मैं दे रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात आप अपने दिमाग से सोच सकते हो मेरे भाई, आप ये समझ सकते हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो अगर लगता है आपको मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो कृपया आप सभी मित्र हमारा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इस क्लास को अपने मित्र तक जितना हो सके उतना शेयर करा करो मेरे भाई, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है मित्र। तो मित्र आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। कुछ नहीं जाएगा आपका, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो देखो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होगा किस तापमान पर, तो मेरे भाई -40 डिग्री पर, ठीक है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मान जो होते हैं ये समान होते हैं। क्रोनोमीटर का जो गाइस क्रानोमीटर होता है, क्रानोमीटर जो होता है मेरे भाई, क्रानोमीटर, इसका उपयोग हम किससे मापने के लिए करते हैं? इम्पोर्टेंट बहुत है, लगभग सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए। और कल से मेरे भाई, कल से आपका यूपी जीके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका यूपी जीके भी चलता रहेगा। याद रखना मेरे भाई, समय मापने के लिए, ठीक है। क्रानोमीटर का प्रयोग हम किससे मापने के लिए करते हैं? तो इसे हम गाइस करते हैं टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, या फिर कहा जाए तो समय को मापने के लिए। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख लो, ये उपकरण जो है, ये क्रानोमीटर जो है, ये जलयानों पर लगा होता है, ठीक है। और इससे सही समय का पता लगता है। ओके, कहाँ पर लगता है? तो जलयानों पर। वैसे तो गाइज हम घड़ी का प्रयोग करते हैं ना यहाँ पर गाइज, अपने यहाँ पर, बट जो गाइज जलयान होते हैं ना, जैसे गाइज जहाज हो गया, पानी वाली जहाज हो गई, या फिर गाइज कोई भी हो गया, ठीक है, जो जलयान होते हैं उन सभी में गाइज हम क्रानोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। ओके मित्र, अगला है कि केल्विन जो है ये किसकी इकाई है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। केल्विन जो है ये किसकी इकाई है? लगभग सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट बहुत है आपका। केल्विन जो है मेरे भाई ये तापमान की इकाई है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे, तापमान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आप इसका एक्सप्लेन जो है ये देख लेना, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन देख लेना, यहाँ पर मैं कट नहीं कर रहा हूँ, पूरा देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा गया है। ओके, केल्विन जो है मेरे भाई यह एक अदिश राशि है, याद रखना। सॉरी, यहाँ पर जो लिखा गया है गाइस, यहाँ पर आप मैं पहले बता दूं, देखो जो किसी चालक में आवेश है ये इसी प्रवाह के विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो विद्युत धारा है या एक अदिश राशि, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर, ये लिखा गया है जो ये विद्युत धारा जो है मेरे भाई ये स्केलर क्वांटिटीज है, और इसका मात्रक जो है होता है मेरे भाई विद्युत धारा का, ये एक एम्पियर होता है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर ये आप इसे पढ़ लेना, मैं पूरा पढ़ूंगा, वीडियो ही लंबी होगी, कोई मतलब नहीं होगा, पूरा लिखा वही तो मैं भी पढ़ूंगा। चल मेरे मित्र, अगला है आपके सामने, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, कहने का मतलब है मेरे भाई, जो ऊर्जा इकट्ठा होती है, कलेक्ट होती है, वह कौन सी होती है? यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक या फिर ऊष्मीय? मेरे भाई जब शुष्क सेल में कहा गया ना, तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा ही तो होगी, यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मित्र इसका भी एक्सप्लेन आप देख लेना, यहाँ पर आप पूरा देख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारे के सारे लिखे गए हैं, किस सेल में कितने वोल्ट विभवांतर प्राप्त होते हैं ये भी आप देख लेना। ओके, सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे फोटोज या गैलरी में ही पड़े मत रहने देना, उसका नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। चल मेरे भाई, अगला है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। दैट मीन्स ये हुआ मेरे भाई कि किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया।
मित्र आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो बिजली होती है, जिसके बिना आज कुछ भी गाइस लगभग संभव नहीं है, ठीक है। बिजली ही आज गाइस हमारा जो है ये सबसे अच्छा साधन बन चुका है। और गाइस हमें अगर कहा जाए तो आलसी बनाने के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ओके। बट कहा जाए गाइस तो ये अच्छे भी है। देखो जो गाइस बिजली होती है, फिर जिन्हें आप कहते हो तड़ित, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है मित्र। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ पर बेंजामिन तो है नहीं मेरे मित्र, क्या है? बेंजामिन, ठीक है। एक मिनट देखो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्तियां क्या कहलाती हैं? मेरे मित्र समझना इम्पोर्टेंट आपका ये भी है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति मेरे भाई वह हो जाएगी आपकी डायनेमो। क्या हो जाएगी? डायनेमो। डायनेमो जो है मेरे भाई यह जो है यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे मित्र, डायनेमो जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया है और ग्रीक शब्द डायनामिस से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ जो होता है, इस डायनामिस का अर्थ जो होता है ये होता है पावर, या फिर जिन्हें आप कहते हो शक्ति। मूल रूप से यह विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम ही है, ठीक है। डायनेमो जो है ये विद्युत जनरेटर जो होता है मेरे भाई, जो जनरेटर होता है विद्युत जनरेटर, इसका दूसरा नाम ही डायनेमो है, ठीक है। ये सारे के सारे आप इसका गाइस जो एक्सप्लेन है पूरा देख लेना। अगला है कि ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है? मेरे मित्र समझना इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। फटाफट आंसर दे देंगे सभी मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर अगर कार्य करता है, आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना ये जो है मेरे भाई ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर है मित्र ये जो है ये विभव परिवर्तन के काम आता है, ठीक है। तो एसी वोल्टता का उपचयन या फिर अपचयन होता रहता है। एसी वोल्टता का उच्चयन या फिर अपचयन होता है ट्रांसफार्मर द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन आप देख लेना मेरे मित्र, पूरा का पूरा एक्सप्लेन देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके। देखो जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिए होते हैं गाइस, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं इसे अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो ना, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये समझो 5-6 क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं वो गाइस आपके कंप्लीट हो जाएंगे इससे, ओके मित्र। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है? मतलब ये हुआ किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। कहने का मतलब ये है मित्र कि सबसे अधिक दिनों तक कौन सा रेल इंजन चलता रहेगा, पेट्रोल वाला, डीजल वाला, विद्युत वाला या फिर भाप वाला। याद रखना मेरे भाई डीजल वाला जो इंजन है, डीजल वाला जो रेल इंजन है, इसकी दक्षता जो होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप देख लेना गाइस, ठीक है। और जो गाइस एक डीजल इंजन होता है इसकी जो जीवन सीमा होती है, यानी कि जो गाइस इसकी लाइफ की गाइस जो लिमिटिंग होती है कितनी होती है, तो 25-30 वर्ष लगभग होती है, 25 से 30 वर्ष तक, ठीक है। सबसे ताकतवर आंतरिक दहन इंजन होता है जो डीजल इंजन होता है, ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन है कि घर के बिजली का बिल जो है ये किसके आधार पर आता है? कहते हैं ना मेरे भाई कि अगर आप जो 100 वाट का बल्ब आता है गाइस, 100 वाट का जो बल्ब आता है उसे जलाओगे तो मेरे भाई वो आपका बिजली का बिल अधिक आएगा। लेकिन जो गाइस आपका 7-8 वाट का होता है, कभी कोई 10 वाट की भी होती है, 8 वाट की भी होती है, 7 वाट की भी होती है, जो एलईडी बल्ब होता है मेरे भाई, एलईडी बल्ब होता है, अगर आप उसे जलाओगे तो बिजली का बिल कम आता है। मतलब आप घर में जितने उपकरण यूज़ करोगे, जितने ज़्यादा उपकरण यूज़ करोगे उसी के आधार पर आपका बिजली बिल आता है। मतलब आप गाइस वाट के आधार पर आपके घर में बिजली का बिल आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर वाट के आधार पर होगा, उसकी पावर के आधार पर होगा, उसकी शक्ति के आधार पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। मित्र याद रखना ये कभी कभी वाट के स्थान पर वाटेज भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको लेकर के आप भ्रमित बिल्कुल भी ना होइएगा, ठीक है मित्र। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दो, फिर आगे क्लास में बढ़ेंगे। एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। सभी मित्र क्लास को एक बार
लाइक कर दो और ये सारे के सारे यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है देख लेना, ठीक है। तो आज की हमारी मेहनत जो है आप सबको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कुछ भी कंजूसी ना करें। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को दिल के गहराई से लाइक कर देंगे। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार है, मैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जेबी सर पर। आप टेलीग्राम पर जाकर के देख लेना। याद रखिए मेरे भाई, समय जो है ये बहुत कीमती है, इसका सही इस्तेमाल ही आपको सफलता दिला सकता है। और आपके पास जो इस समय है, ये कहा जाए तो ये गाइस आपका बहुमूल्य है, बहुकीमती है। मतलब सबसे ज़्यादा कीमती आपके पास समय इस समय है। और ये 3 महीना आपके पास बचा है कहा जाए तो। मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों से 3 महीना, और इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, कहा जाए तो मान कर चलो 2.5 महीने भी आपके पास बचे हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। 2.5-3 महीने समय बचे हैं, और ये 2.5-3 महीने आप पूरी जान लगा दो। और ये 2.5-3 महीने जो हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसे किस प्रकार से मैनेज करते हो अपने सिलेक्शन के लिए। तो मेरे मित्र, आज की हमारी मेहनत जो है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक तो करके ही जाना। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है आप सभी को।